एक ट्रेन में 3 साधु सफर कर रहे थे। लंबे लंबे दाढ़ी तो थे, लेकिन टीटी ने तीनों को पकड़ लिया। टीटी कहते हैं, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ अयोध्या धाम जा रहे हैं? कहा टिकट दीजिए। तीनों साधु कहते हैं कि बाबा टीटी हमको टिकट नहीं है। कहा क्यों नहीं है? कहा कि इसलिए नहीं है कि हम साधु महात्मा है, साधु महात्मा टिकट क्या करेंगे, कहाँ से टिकट लाएंगे? कहा साधु हैं तो क्या है, ऐसा लीगल नहीं है, टिकट लाइए। तो उसने कहा कि टिकट है मेरे पास, तो क्या है? कहा कि हाथ में कमंडल पक्कल दाढ़ी बिना टिकट के ट्रेन हमारी। कहा हाथ में कमंडल है और पका हुआ दाढ़ी है और गाड़ी ट्रेन हमारी है, टिकट नहीं है हमारे पास, टिकट यही दाढ़ी है। जागो बाबा एक हमारे साधु थे, उसने हमको कहा कि हमने टिकट कटा लिया है सब दिन के लिए। हमने कहा नहीं बाबा बिना टिकट हम नहीं चढ़ेंगे, हमको पकड़ लेगा। नहीं हमारे पास टिकट है। हमने कहा टिकट दिखाइए। तो दाढ़ी पकड़ के दिखाते हैं, यही है टिकट। कहा जहाँ जाएगा दाढ़ी और तहाँ है गाड़ी हमारी, टिकट नहीं है लेकिन दाढ़ी है। तो टीटी कहते ऐसा नहीं होगा, अगर आप साधु हैं तो आपसे प्रश्न करेंगे, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तब जानेंगे साधु हैं। अगर उत्तर नहीं दीजिएगा तो आपको टिकट के बिना टिकट के जुर्म में, विदाउट टिकट के जुर्म में आपको जेल बंद करेंगे। तो ये तीनों कहता है पूछिए लीजिए प्रश्न। इसने सोचा कि क्या पूछेंगे, राम का बाप का नाम पूछेंगे, यही नहीं तो सीता के बाप के नाम पूछेंगे, बता देंगे, या राम के माँ के नाम पूछेंगे, गुरु के नाम पूछेंगे। हमको पूछिए साधु का मतलब यही न। लेकिन ऐसा प्रश्न ही नहीं पूछा। कहा कि आपको दिया पुता है? तो एक साधु से पूछा तो उसने कहा कि हाँ है। हम झूठ काहे बोलेंगे, हम साधु हैं। हमको गुरु ने कहा था सच बोलने के लिए, हम सच बोलते हैं। है मेरे पास तो है तो छिपाओ मत, नहीं है तो बिकाओ मत। कहा हमारे पास है। कहा कितने बच्चे हैं? कहा कि हमारे पास 3 बच्चे हैं। कहा कि इसको लगाइए हथकड़ी। 3 बच्चे का बाप होकर के साधु बनना आया है, इसको नकली साधु है, इसको हथकड़ी लगाइए। तब तक मैं दूसरा साधु को पूछा कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि आपको भी हथकड़ी लगाए। दूसरा साधु से पूछा आपको कितना बच्चा है? उसने सोचा कि 3 कहा तो इसको हथकड़ी पिन्हा दिया। हम कहेंगे है ये नहीं तो छोड़ देगा। जिसको दिया पुता है, बाल बच्चा है, वो साधु नहीं है, वो संसारी है। तो इसने कहा कि हमारे पास दिया पुता बाल बच्चा एक भी नहीं है, हम अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं। कहा तब इसको 2 हथकड़ी लगा। बाल बच्चे वाले को तो 1 हथकड़ी लगाया, और जो अखंड बाल ब्रह्मचारी है एक भी दिया पुता नहीं, कहा इसको 2 हथकड़ी लगाओ। बेहुदा के पास कोई नहीं है, ये बिना टिकट के सफ़र करता है ट्रेन में, लगाओ हथकड़ी, विदाउट टिकट चलता है। तीसरा साधु सोचता है, कहते हैं है तब भी पकड़ते हैं, नहीं है तब भी पकड़ते हैं, तो कहें क्या? तीसरा साधु से पूछा गया कि आपको बाबा बताइए कि दिया पुता है कितना है? तो उसने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कबीर साहब जैसे कहते, कबीर खड़ा बाजार में सब की चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो साधु कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, ये सारा संसार मेरा बेटा है। 1-2 बेटा है जो बताए, ये पूरे दुनिया के लोग अरब खरब की आबादी है, सब मेरा बाल बच्चा है, सब मेरा बेटा है, सब मेरी बेटी है। मैं सब के लिए जीता हूँ, सब के लिए मरता हूँ, सब के लिए रोता हूँ, सब के लिए गाता हूँ। मेरा सारा संसार बेटा है। टीटी कहा कि इसको टिकट लाइफ टाइम बना दीजिए, यही सच्चा साधु। जिसका बाल बच्चे का गिनती हो गया, परिवार का गिनती हो गया, तो साधु हो सकता है। और जिसको है ये नहीं है, वो कैसे साधु हो सकता है? कबीर साहब ने कहा मौसम कौन परिवारी, जगत में मौसम कौन परिवारी। क्षमा हमारो माता है, शील हमारो पिता। इस संसार में सब हमारे माता पिता हैं, और जितने गुण हैं वो हमारे अंग है। तो मैं कहना चाह रहा था कि साधु महात्मा दूसरे के लिए जीते हैं, इसलिए सारा संसार वसुधैव कुटुम्बकम, सारा संसार उसका परिवार है। उसका परिवार कोई अपना गिनती के साथ नहीं है, या वो इस संसार से अलग नहीं है। जैसे तुलसीदास ने लिखा था, पर दुख द्रवहि सु संत पुनीता, अबिनु तप तपई
जस नवनीता, जैसे घी धूप में रखने से पिघलने लगता है, वैसे साधु महात्मा संसार के दुख को देख करके दरबने लगता है, रोने लगता है। इसीलिए कबीर साहब को भी रोना आता है। आधे रात में उठ करके रोने लगे, सुखिया यह संसार, खाए पी सब सूते, दुखिया दास कबीर, रोवे काने माथा कूटे। हम सब लोग सोते हैं लेकिन संत हमारे लिए रोते हैं। क्यों? क्योंकि संत सोचते हैं ये बेवरा, ये भटियारा, ये मूर्ख, ये गंवार, ये गाफिल, ये संसार के लोगों के पास विवेक बुद्धि नहीं है, ये सो रहा है मोह की नींद में, इसको पता नहीं है इसका अमृत बेला जा रहा है, इसलिए वो रोता है और हम लोगों को जगाता है। इसलिए हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग संत के बात को सुन करके जगें, और जब तक जगेंगे नहीं तब तक हरि में लगेंगे नहीं, और जब तक लगेंगे नहीं तब तक भजेंगे नहीं, और जो भजेंगे नहीं वो तरेंगे नहीं, और जो नहीं तरेंगे वो जरूर मरेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।